हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें एक वीडियो आप लोग को मिल चुके हैं और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये हमारा टारगेट है कि आपके प्रीलिम्स 2025 से पहले ये सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए, ताकि इस वीडियो को देखकर एग्जाम में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और इसकी एक हम लोग मैराथन भी डालेंगे, ताकि हो सकता है एग्जाम के 2-4 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाए, ताकि आप एक बार रिवीजन कर लें इसका। क्योंकि ये मान के चलिए इस बुक से इस बार भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये क्लास प्रीलिम्स स्पेशल है, तो इसमें हमारा पॉइंट प्रीलिम्स को लेके होगा। कॉम्प्रिहेंसिव इसमें हम डील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में बेटर कैसे करना है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे हमारा पहला पॉइंट क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स। अब देखेंगे हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है, हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी लेने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 तरीके अपनाए। एक था डायरेक्ट, एक था इनडायरेक्ट। देखिए इसकी वजह कहां से, शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सोचिए जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, एंसेस्टर रहे होंगे, उनके टाइम पर भी अर्थक्वेक आते होंगे। कहो बिल्कुल सर, उस टाइम भी वॉल्केनिक प्रोसेस होती होगी, लेकिन उस समय साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास नहीं था। इसलिए हम लोग क्या करते थे, इनको सुपर नेचुरल पावर समझकर हम इनकी पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और हमने क्या किया, हमने इसको साइंटिफिक मैथोलॉजी के रूप में जानने का प्रयास किया। तो अब इसी प्रोसेस के थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे अर्थ के इंटीरियर में 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं इनर कोर, यहां देखिए बना हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसे बोलते हैं आउटर कोर। इसके बाहर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम लोग मेंटल। यहां पर हम केवल मेन लेयर की बात करेंगे, मेंटल अपर मेंटल की बात नहीं करेंगे, केवल इसे हम बोलेंगे मेंटल। और सबसे जो बाहर की लेयर है उसे बोलेंगे हम लोग क्रस्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी अरेंज करने के लिए पूछ सकता है इंटीरियर टू सरफेस, तो इनकी लेयर को आप लोग याद रखिएगा। अब क्या हुआ, हमारे अर्थ के अंदर से ही आता है अर्थक्वेक, वोल्केनो। इस चीज को हम जानने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्रयास किया। उसके लिए हमने 2 तरीके अपनाए। एक तरीका क्या था हमारा, डायरेक्ट सोर्स, एक था इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स के अंदर क्या था, डायरेक्ट के अंदर था हमारा रॉक, दूसरा था हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब बताइए इसके बाद हमारा क्या हो गया, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा हो गया माइनिंग। इसमें हमने क्या किया, अर्थ के इंटीरियर पे सीधे अंदर की ओर खुदाई करना आरंभ किया। जैसे मान लीजिए हम इस सरफेस पे खड़े हैं, अंदर हम खुदाई करते चले गए, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की, क्या कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर अंदर प्लस हो रहा है। जैसे आप सरफेस के जब ऊपर जाते हो तो एवरी 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस होता है। इसीलिए तो आप समर वेकेशन में कहां जाते हो, शिमला, मसूरी, ऊटी, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घटता है। इसकी हम इन डिटेल चर्चा करेंगे
जब हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हम 32 मीटर पे गए तो 1 डिग्री, 332 मीटर पर 10 डिग्री और 3200 मीटर पर 100 डिग्री। सोचिए केवल हम 3200 मीटर पे गए तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 100 डिग्री। इस तरह हम जब सरफेस के अंदर गए तो बहुत अंदर जाने पर क्या हुआ, टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो गया कि हमारी मशीनों ने वर्क करना बंद कर दिया। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? इसके लिए हमारे पृथ्वी पर 2 जगह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। पहला प्रोजेक्ट था कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला ये कहां पर है, रशिया में है। वहां पर एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया जहां पर लगभग 12 किलोमीटर के आसपास खुदाई की गई। लेकिन इतने अंदर जाने पे टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो गया कि वहां पर मशीनों ने वर्क करना बंद कर दिया। इसको मैं इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड में इधर है यूरोप वाला पार्ट, यूरोप के इस पार्ट में है कोला पेनिनसुला, और कोला किसका पार्ट है, रशिया का। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। यहां पर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और यहीं पर मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। वहीं दूसरा था एक माइनिंग प्रोजेक्ट, यहां पे थी गोल्ड माइन। गोल्ड माइन कहां पे, साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइन में हमने लगभग 3.2 किलोमीटर खुदाई की और वहां से भी हमने कुछ डाटा कलेक्ट करने का प्रयास किया। ये थे हमारे डायरेक्ट। वॉल्केनिक प्रोसेस में आप जानते हो हमारे जो वॉल्केनिक प्रोसेस होती है उसमें लावा निकलता है और काफी गहराई से लगभग 100 से 150 किलोमीटर गहराई तक, और उससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है। इसी से निकलता हुआ जो लावा होता है उसी से बनती है रॉक, और इसलिए हमें रॉक से भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी ये तरीके हो गए हमारे किसके लिए, डायरेक्ट सोर्स में। अब इनडायरेक्ट सोर्स में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स में हमारे आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे मीटरॉइड्स आ जाएंगे। ये मीटरॉइड्स क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं। ये जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जो ब्लास्ट हुआ बिग बैंग वाला, उसमें जो सबसे बड़े टुकड़े कहलाए वो प्लेनेट, उससे छोटे टुकड़े क्या कहलाए, एस्ट्रॉयड, उससे छोटे टुकड़े मीटरॉइड्स। अब ये मीटरॉइड उसी प्रोसेस से बने हैं जिस प्रोसेस से हमारा अर्थ बना है। तो हम कहीं ना कहीं इसके इंटीरियर को अगर हम जान लेंगे तो हमें अर्थ के फॉर्मेशन की बहुत हद तक जानकारी मिल जाएगी। आप कहोगे सर ये तो हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, तब हमने कैसे जान लिया इनको अर्थ पे? इसलिए जान लिया क्योंकि कई बार ये उल्का पिंड या मीटरॉइड्स हमारे अर्थ पर हाफ बर्न, आधे जले हुए गिरते हैं, और ऐसा घटना रशिया में भी हो चुकी है जब ये गिरा था। ऐसी घटना फ्रांस में भी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि ये गिरते नहीं है, तो इससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर। यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्रेशर और डेंसिटी। इससे क्या होता है, जैसे ही अर्थ के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर जब हाई होता है तो चीजें क्या होंगी, लिक्विडिफाई हो जाएंगी। लेकिन उस पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो चीजें सॉलिडिफाई हो जाएंगी और वो अपना स्टेट चेंज कर देंगी। इसी तरह होगा डेंसिटी।
हाई डेंसिटी चीजें सॉलिड होती हैं, लो डेंसिटी की हल्की होती हैं। जैसे इतनी बड़ी आप प्लास्टिक की गेंद लीजिए, उसमें डेंसिटी कम है इसलिए वो हल्की है। उतनी ही बड़ी आप लोहे की गेंद लीजिए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वो भारी है। अंदर हम देखेंगे अर्थ के अंदर इन टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की वजह से क्या चेंजेस होते हैं। इसी की वजह से मिनरल की कंपोजिशन, खनिजों का जो व्यवहार होता है वो बदलता रहता है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी चीजें किसमें हैं? इनडायरेक्ट में हैं। इनको हमने रिसर्च से जानने का प्रयास किया। ये आप समझ गए। आगे हम देखेंगे, आगे हो जाएगा ग्रेविटी, फिर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे अर्थ के इंटीरियर को जानने का तरीका है। क्योंकि जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी तो एक जलती हुई गेंद थी और धीरे धीरे वो ठंडी हुई। ठंडी होने पर इस पर 3 लेयर बनी अपने वेट और डेंसिटी के अनुसार। जो हैवी मेटल थे वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो गए और भारी मेटल ऊपर की ओर आ गए। जैसे आप अपने घर में नल से पानी को ऑन कीजिए और मान लीजिए सप्लाई के पानी में कुछ गंदगी या इम्प्योरिटीज आ रही है तो आप क्या देखोगे? कुछ देर बाद जो डस्ट होंगे वो बाल्टी के नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि वो हैवी होंगे। और जहां पर हैवी मेटल बैठेगा, ठीक है, वो नीचे हो जाएगा, हल्का वाला पानी ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारी अर्थ ठंडी हुई तो धीरे धीरे क्या हुई? जो भारी मेटल थे वो नीचे बैठ गए और भारी के साथ क्या होता है? मास होता है। और जहां मास होता है वहीं पर ग्रेविटी होती है। और इससे पता लगता है कि हमारे अर्थ के पास हर जगह ग्रेविटी सेम नहीं है। जहां पर हैवी मेटल और मास होंगे वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, जहां पर लाइटर होंगे वहां पे कम होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे अर्थ के इंटीरियर को जानने का तरीका है। इसको हम और डिटेल में करेंगे जब हम पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे जब हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, बर्निंग कंडीशन थी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो हमारे मेटल होते हैं वो लिक्विड स्टेज में होते हैं, उनके अंदर फेरियोमैग्नेटिक क्वालिटी अलग होती है। इसको आप साइंस की एक थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ ऑफ टेम्परेचर। क्यूरी लॉ ऑफ टेम्परेचर में देखोगे अगर टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी और जब उस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर आएगा तो उस मेटल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेंगी। इसको कभी चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिएगा। एक मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट को आप बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कीजिए और फिर चुंबक से चिपकाइए, लोहे से चिपकाइए, वो मैग्नेट प्रॉपर काम नहीं करेगा। इससे प्रूफ होता है और इसी को आपने पढ़ा होगा डायनेमो थ्योरी। अभी हम देखेंगे अर्थ के इंटीरियर में डायनेमो थ्योरी द्वारा ये पता लगता है कि हमारे अर्थ का जो आउटर कोर है वो क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करता है। उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट हो पाती है, क्योंकि इनिशियल फेज में हमारे अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक थी और ग्रेविटी बहुत कम थी। इसलिए हमारे अर्थ का जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो स्केप आउट हो गया था। लास्ट में जो हमारा आता है इनडायरेक्ट सोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव में 3 टाइप की वेव होती है, वो आप जानते हो। वो 3 वेव कौन कौन सी होती हैं? पी वेव, एस वेव और एल वेव। आप जानते हो
पी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव, और इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसके पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे साइकिल स्टैंड पर साइकिल एक गिराइए तो सारी साइकिलें गिरती चली जाती हैं। स्क्विज एंड वेव चलती है। इसकी जो स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी स्पीड इसकी सबसे ज्यादा होती है। और ध्यान रखेंगे एस को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी, या इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और इसकी जो मूवमेंट और पार्टिकल की मूवमेंट अलग होती है, परपेंडिकुलर होती है, और इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वहीं एल वेव को हम बोलते हैं सरफेस वेव, या इसे कई बार हम लव वेव भी बोलते हैं, क्योंकि लव नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। वहीं इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये मियांड्रिंग करते हुए चलती है। मियांड्रिंग मतलब जैसे सांप चलता है। ये इन वेव की हमारे क्वालिटी होगी। इस पे मैंने बहुत डिटेल एक ही पेज में आप लोग को बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए बहुत सारे सोर्स हमारे हैं। जैसे देखिए यहां पे अर्थ को एक वेव हो जाएगी, वहीं देखो इसमें डायरेक्ट सोर्स में हमारे क्या हो जाएंगे, सरफेस रॉक हो गई, जो मैंने अभी बताया था आप लोग को। हम इस पे माइनिंग करते हैं। गोल्ड माइन का मैंने एग्जांपल दिया था साउथ अफ्रीका, मैं इसलिए दिखाता चल रहा हूं ताकि कभी एग्जाम में आए तो आपसे चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ये देखो एक चीज और बता देता हूं एक्स्ट्रा, शायद एग्जाम में आ जाए। साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइन है उस पूरे रीजन को बोलते हैं विट वाटर रेंड, वो पूरा एरिया है। और यहां पर जो जोहानसबर्ग सिटी है उसे हम बोलते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा कभी। इसलिए मैंने कुछ इमेज ला दी, क्योंकि आप जानते हो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो कहां चल रहा है, ओशन को अंदर चल रहा है, और ये रशिया के रशिया के कोला पेनिनसुला के आसपास चल रहा है, आर्कटिक रीजन में। ये आर्कटिक रीजन याद रखिएगा जो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। वॉल्केनिक प्रोसेस, वॉल्केनिक एरप्शन में क्या होता है, इसमें जो लावा निकलता है उससे हमें अर्थ के इंटीरियर को जानने में हेल्प मिलती है। अब देखेंगे इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या था, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। क्योंकि होगा क्या, जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर डेप्थ के साथ, ये क्या करेगा, ये चीजों को अलग अलग स्टेज पर पहुंचाने का प्रयास करेगा। मीट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो हमारे अर्थ पर कभी कभी आकर गिरते हैं। और आपने देखा होगा यूपीएससी 2024 के मेंस में एस्ट्रॉयड बॉम्बिंग पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आप देखिएगा, ग्रेविटी के बारे में बता ही दिया था मैंने आप लोग को। जहां मास होगी वहां पर ग्रेविटी होगी, और जहां पे मास ज्यादा होगा वहां पर ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबिलिटी में कैसे हेल्प की। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो बिलीव कीजिए हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर यानी फेवरेबल एटमॉस्फेयर भी डेवलप नहीं होता, और ना ही अर्थ को हम लोग गोल्डीलॉक जोन बोल पाते। आगे चलते हैं, सिस्मिक वेव के बारे में बता ही दिया मैंने आप लोग को। सिस्मिक वेव बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो P और S होती है इनको हम लोग बॉडी वेव बोलते हैं। बॉडी वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं, इसलिए इनको हम लोग बॉडी वेव बोलते हैं। वहीं सरफेस पे कौन सी होती हैं, सरफेस पे होती है एस वेव। ये देखेंगे सरफेस वेव
जिसे हम लोग बोलते हैं एल वेव भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ये मियांड्रिंग करते हुए चलती हैं। अब यहां पे देखिए, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। यहां पर आप देखेंगे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है, एस और एल वेव का। इसलिए अर्थक्वेक आने के टाइम सबसे ज्यादा जो डिजास्टर करता है वो करती है एल वेव। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहां पे है शैडो जोन, और शैडो जोन पर यूपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछ सकती है। अब ये शैडो जोन बनता कैसे है, जब हमने अर्थ के अंदर इन अर्थक्वेक वेव को भेजा तब हमने इनके बिहेव को नोटिस किया। यहां तक तो सीधी गई, फिर ये जिगजैग हो गई, यहां तक सीधी गई, फिर ये जिगजैग हो गई। आप कहोगे सर ये जिगजैग क्यों हो गई? आप ध्यान रखेंगे, यहां पे मैंने पढ़ाया है आप लोग को इन वेव की क्वालिटी। जैसे यहां देखिए, जो पी वेव है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में मूवमेंट कर सकती है। वहीं जो एस वेव है ये केवल सॉलिड में मूवमेंट करती है, लिक्विड और गैस में मूवमेंट नहीं करती। एल वेव केवल सरफेस पे मूवमेंट करती है। तो यहां पर आप देखेंगे इन वेव के मूवमेंट के बेस पर ही हमारे शैडो जोन का फॉर्मेशन होता है। इसको साइंस की एक थ्योरी से हम जोड़ सकते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पानी से भरा गिलास हो, उसमें एक रॉड डालिए तो पानी के अंदर रॉड आपको तिरछी दिखाई पड़ेगी। जैसे ही अगर यहां पर मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, अगर कोई रे आती है तो आप जानते हो इस मीडियम से यहां आते ही थोड़ी मुड़ जाएगी। इसी बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी रिफ्रैक्शन के वजह से, क्योंकि यहां मीडियम चेंज हो रहा है अंदर जाने पर, इसीलिए वेव की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये रिफ्रैक्शन से जोड़कर भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर जो इनका जो शैडो जोन बनता है, शैडो जोन का मतलब होता है यहां पर इन वेव का कोई इंपैक्ट नहीं है। ये 105 डिग्री, कई बार किताबों में 103 डिग्री भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे डाटा 19-20 हो सकता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की इमेज ली है। तो ध्यान रखेंगे अगर 103 से जोड़ेंगे तो आप देख लीजिएगा, तो आप देखेंगे पी वेव का शैडो जोन कैसे बना है। यूपीएससी जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। वहीं एस वेव का शैडो जोन क्या होगा, क्योंकि एस वेव क्या होती है, लिक्विड में नहीं जाती। क्योंकि आपने क्या देखा, पी वेव जाती है तीनों मीडियम में, इसलिए अंदर जाकर ये जिगजैग हो गई। लेकिन एस वेव तो इस एरिया में इंटर ही नहीं करेगी। जहां तक सॉलिड है वो सॉलिड में मूवमेंट करके चली जा रही है, इसलिए एस वेव का यहां पर कोई इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा एस वेव का शैडो जोन 105 से लेकर 105 तक बनेगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे अर्थ के अंदर जो लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है क्रस्ट, और क्रस्ट को हम लोग आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। और इस लेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशनिक पार्ट होता है। कॉन्टिनेंटल पार्ट क्या होगा, उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, लगभग ये 40 किलोमीटर तक चौड़ा होगा। वही ओशनिक क्या होगा, 8 किलोमीटर के अराउंड होगा। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा वो बना होगा आपका सियाल का। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम, यानी क्रस्ट की जो हमारे रॉक होंगी कॉन्टिनेंटल की, वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम की बनी होंगी। ओशनिक क्रस्ट जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग सीमा, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी रॉक होंगी। और इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है
33 किलोमीटर होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हम क्रस्ट से कोर की ओर जाएंगे तो इनकी डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होती चली जाएगी। ये बता रहा है डेंसिटी इंक्रीज होना कि अर्थ के कोर के अंदर जाने पर मटेरियल हैवी मिलेंगे आप लोग को। यहां तक क्लियर है? मैं फिर बता रहा हूं, ये सीरीज हमारी चल रही है प्रीलिम्स वाली, तो हमारा टारगेट है अभी प्रीलिम्स को लेकर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, ये बता ही दिया मैंने आप लोग को। मेंटल की गहराई होती है 2900 किलोमीटर तक, और ये जो होता है इस एरिया में पाया जाता है हमारा वॉल्केनिक जोन, जिसे बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। और वॉल्केनिक एरप्शन के समय यहीं से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। और ध्यान रखिएगा, हमारे अर्थ का सबसे ज्यादा वॉल्यूम और मास इसी एरिया में पाया जाता है। किसमें? मेंटल में। यह बात आप लोग याद रखिएगा। कोर जो होता है, अब देखिए यहां पर जो आउटर कोर होता है वो कैसे काम करता है? आउटर कोर काम करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेज में है। अब ये लिक्विड स्टेज में क्यों है? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया और डेंसिटी और प्रेशर का इंपैक्ट कम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे अर्थ के इंटीरियर में आप देखोगे जहां पर टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर लेयर सॉलिड होगी। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर और डेंसिटी कम होगी, वहां पर चीजें लिक्विड होगी। और यहीं पे काम करता है डायनेमो थ्योरी, और इसी से बनती हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखिएगा, हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से बनती है? आउटर कोर से बनती है। और कोर के एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। नीफे का मतलब होता है निकेल तथा फेरस, और ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो इसलिए हमारे अर्थ पर क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे एटमॉस्फेयर को बचाकर रखा हुआ है। इसको कभी देखना हो तो आप लोग YouTube पर एक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव इफेक्ट का। और जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा वो समझ गए होंगे, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वहीं से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको फ्लेमिंग का हम रूल समझ सकते हो, जहां पर आपको सामने वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, अंगूठे फोर्स को दिखाते हैं। आप इसलिए कहते हैं ज्योग्राफी को पढ़ते समय थोड़ी सी हमें साइंस की समझ होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके, देखो यहां पर दे रखा है नीफे। नीफे किससे बनता है? निकेल तथा आयरन, क्योंकि आयरन को ही फेरस बोलते हैं। वहीं एक लास्ट पॉइंट बचता है, ये होती है डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी क्यों बनती है? क्योंकि हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर जाने पर जो एलिमेंट हैं उनकी डेंसिटी में चेंज होने से जिन जिन साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी उनके बेस पर इसको अलग अलग नाम दिया गया है। और इसकी इसी ऑर्डर में याद करना है। कभी एग्जाम में पूछ सकता है इसी बार या नेक्स्ट टाइम कि इनको कोर से लेके क्रस्ट की ओर अरेंज करें। तो याद रखिएगा, अपर और लोअर क्रस्ट में कौन सा है? कोनराड। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के अंदर है मोहोविक या मोहो डिसकंटिन्यूटी। रैपिटी किसमें है? अपर एंड लोअर मेंटल में। गुटेनबर्ग किसमें है? लोअर मेंटल एंड अपर कोर। और लेहमन किसमें है? आउटर और इनर कोर। इसमें कई सारे फैक्ट हैं, याद करने का सिंपल तरीका है,
यहां कर लो CM राजीव गांधी लेट। देखो इसलिए मैंने कहा कि आपको ट्रिक याद होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ऑर्डर वाइज पूछ सकता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, फिलहाल उनको आप चीफ मिनिस्टर मान सकते हैं याद करने के लिए। लेट यानी इस दुनिया में नहीं है, CM राजीव गांधी लेट। इसमें आप एक चीज और याद रखिएगा, जो लेहमन है ये एक वुमेन थी, एक महिला थी, तो ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी साइंटिस्ट वुमेन थी। तो आप याद रखिए, ये हमारी क्लास हो गई इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, और इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और रिसेंट में ही क्वेश्चन पूछा है। आप देखोगे इसमें पूछा है कि अर्थ के इंटीरियर को जानने का इनडायरेक्ट सोर्स क्या है। अब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं आंसर, यानी अर्थ को एक वेव है, बिल्कुल सही है। क्या वॉल्केनिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? नहीं, ये डायरेक्ट है, इसको कट करो। रॉक क्या है? डायरेक्ट है, कट करो। मिट्रॉयर है यानी दो। अब देखते हैं आंसर क्या है। 1 पेयर नहीं, हाँ 2 पेयर है, तो आंसर हो गया ओनली 2 पेयर, और ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। देख रहे हैं, अभी यूपीएससी ने 2022 से 23 में क्वेश्चन पूछा था, तो इस बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लोग को हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना हो तो आप हमारे जैन स्टडी के इंक्वायरी नंबर पर फोन कर सकते हैं या हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने हमें पॉजिटिव फीडबैक दें कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, हमने प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। थैंक यू।